जय माता दी। आज जानेंगे हम वैष्णो माता की जन्म कथा। इस सृष्टि की महाशक्ति की जन्म कथा। यह महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का रूप कहलाई थी। इस कथा में यह भी जानेंगे कि ये किसका अंश कहलाई और इस दिव्या कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में अवतार कैसे लिया और यह वैष्णवी नाम से कैसे प्रसिद्ध हुई, जो वैष्णव धर्म कहलाया। सभी इसी जन्म कथा में हम जानने वाले हैं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भक्तों। वैष्णो माता की जन्म कथा। देश में विपरीत परिस्थितियां होने पर समय समय पर महाशक्ति ने विभिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश व भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किया। यह तीनों रूप ही राजतम सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, ताड़का आदि राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार किए थे भक्तों, भगवती जी की समस्त शक्तियों ने एकत्रित होकर धर्म और साधुओं की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज समूह से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया था। फलस्वरूप एक सुंदर कन्या, दिव्य कन्या उसी समय प्रकट हुई। उस कन्या ने महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? महाशक्तियों ने उस दिव्य कन्या से कहा, इस संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं प्रचार के लिए उत्पन्न किया है। अब तुम दक्षिण भारत में जाकर रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर जन्म लो। वहां तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा होगी। उसके बाद तुम आत्म प्रेरणा से धर्म रहित में सब कार्य करोगी। महादेव की इच्छा अनुसार दिव्या कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। बाद में यही कन्या भगवान विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार धर्म का प्रचार कन्या ने किया, यह वैष्णव धर्म कहलाया। थोड़े समय में ही देवी त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भी आकर्षित कर लिया। प्रसिद्धि फैलती गई। दूर दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र के तट पर तप करना आरंभ कर दिया। वहीं भगवान रामचंद्र जी ध्यान में लीन होकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। रावण द्वारा सीता जी का हरण किए जाने पर श्री राम वानर सेना सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां समाधि में बैठे उस दिव्य कन्या को देखा। कितना तेज था उस कन्या। तो उन्होंने श्री राम जी के पूछने पर त्रिकुटा ने अपना परिचय दिया, तपस्या का कारण बताया कि मैंने आपको पति के रूप में पाने का निश्चय किया है। यह सुनकर राम जी ने उत्तर दिया कि हे सुंदरी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लिया है, किंतु तुम्हारे तप का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं किसी दिन तुम्हारे पास वेश बदल कर अवश्य आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। कहते हैं कि लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर कन्या के पास गए, किंतु वह उन्हें पहचान ना सकी। भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल के अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की सुरम्य गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो। वहां पर तुम अमर हो जाओगी। लांगुर वीर तुम्हारे प्रहरी हो रहेंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की कुमारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी, त्रेता युग से ही सुंदर गुफा में विराजमान है। रोज वहां पर आरती, भंडारा और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और ऐसा माना जाता है, जो भी भक्त उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो भी उनके समक्ष कुछ भी पाना चाहते हैं,
वो जल्द से जल्द पूरा हो जाता है और जिसके विषय में प्राचीन कथाओं से आधार लिया जा सकता है। युग बदलते रहे, माता अपनी लीला समय समय पर करती रही। ना जाने कितनी ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ माता वैष्णवी जी के द्वारा। और इसके आगे भी माता वैष्णो देवी की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता वैष्णो देवी की जी की कहानी। बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। हंस के बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। लाटा वाली जय माता दी। पर्वत वाली जय माता दी। आस पुजंदी जय माता जी। बछड़े देंदी जय माता दी। अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी। बाण गंगा मन हो चंगा, आदि कुमारी लगदी प्यारी। झांसी चत्ते थकान उतारी, हाथी मत्ता पाप लथा। बिच गुफा दे दर्शन मादे, शेर सवारी लगदी प्यारी। जेड़ा भी दर तेरे आए, मन दिया मुरादा पाए। शेरा वाली माता दी तेरी सदा ही जय। जोता वाली माता दी तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार दी जय। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी आज से 700 साल पहले की है। आजकल जहाँ कटरा बसा हुआ है उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हंसाली नामक गांव। चारों ओर वृक्षों लताओं से घिरा हुआ हरा भरा रमणीक स्थल। नीचे कल कल स्वर में बहती हुई जलधारा मंथन गति से बहता पवन। ऐसे सुखद वातावरण में त्रिकूट पर्वत की उपत्यकाओं से टकराकर मंत्रों एवं स्तुति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। ने मंत्रम नो यंत्रम तदापि चैन जाने स्तुति महो। न ध्यानम ध्यानम तदापि चैन जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते ममत संपातकी नास्ते पापग्नि त्वत्स्मा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जय महादेवी, जय अम्बे, जय भवानी, जय। एक गला रुद्ध हो गया, आंखें भर आई। उन्नत ललाट पर चंदन के तिलक के साथ पसीने की बूंदें उभर आई। मेरी पूजा अर्चना में आखिर क्या त्रुटि है हे भगवती? तुम तो घट घट को जानने वाली हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थनाएं क्यों स्वीकार नहीं करती? हे जगदम्बे माता, कृपया करो, मेरी भूल, मेरे अवगुण क्षमा करो। नहीं तो सामने आकर स्पष्ट कह दो कि मेरे भाग में संतान का सुख नहीं है। परंतु मेरा वंश कैसे चलेगा, कैसे चलेगा माँ? पंडित श्रीधर जी भावातिरेक में जैसे अपने आप से बात करते जा रहे थे, यानी बुदबुदाहट करते हुए होठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर कांपने लगा था। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ आहट सुनाई दी। छन 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 बाजे की ध्वनि सुनाई दी। भक्तों, पंडित जी ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो पत्तों के बीच से छनकर आता सूर्य का प्रकाश उनके मुख पर पड़ा। तो भक्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 5 भक्तों में अभी से शेयर कर दीजिए। आगे कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। आपके घर में उन्नति, बच्चों में अच्छापन। कहते हैं माँ से जो मांगता है वो हर चीज मिलती है। आप भी कभी वैष्णो देवी धाम जरूर जाइएगा, अगर जो माता रानी आपको बुलाएंगी। कहते हैं बिन बुलाए नहीं जाते हैं, जब माता रानी बुलाती हैं तब जाते हैं उनके भवन। तो श्रीधर जी कुछ समझ ना पाए, आसपास दृष्टि दौड़ाई
तो कोई भी नहीं था। अपना भ्रम समझकर उन्होंने पुष्प अर्पण किए, लोटा संभाला और ऊपर गांव की ओर चल दिए। कन्या पूजन की उनको तैयारी करनी थी। कन्या पूजन कब शुरू हुआ? 6 छोटी छोटी कन्याएं पंक्तिबद्ध होकर पालथी मारकर बैठ गई। पंडित श्रीधर जी एक एक करके उनके चरण श्रद्धा एवं भक्ति से जल से धोकर साफ कर रहे थे। अचानक फिर वही दबनी उनके कानों में गूंजी, छन 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 छन। बहुत प्यारी आवाज। श्रीधर जी ने पांव धोते हुए दृष्टि ऊपर उठाई तो एक अनुपम सौंदर्य एवं आभा से युक्त बालिकाओं को सन्मुख खड़े पाया। पंडित जी आश्चर्य में डूब गए। ऐसा अलौकिक तेज उस कन्या के मुखमंडप पर था, विराज रहा था जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो गए हों। ऐसा भोलापन मानो हजारों कमल पुष्प एकदम खिल गए हों। यह कन्या तो पहले कभी नहीं देखी थी, न ही उनके गांव की प्रतीत हो रही थी। लाल लाल कपड़े, पैरों में छन छन करती पाजेब। कन्या ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। श्रीधर जी की विस्मय में डूबे हुए चरण धोने लगे। फिर सातों कन्याओं की चरण वंदना करके उन्होंने जलपान परोसा और भोजन के बाद दक्षिणा भी दी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेके चली गई, पर वह दिव्य रूप वाली कन्या वहीं पर बैठी रही। भक्तों देखो, श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने लगे कि कन्या रूपी मां शक्ति स्वयं बोली, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य लेके आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी और भी हैरान हो गए। कन्या बोली, आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे दीजिए कि आओ कल दोपहर को आपके यहाँ भंडारा होगा। इससे पहले कि पंडित जी कोई प्रश्न पूछते, वह कन्या ना जाने किधर लोप हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? होना हो यह अवश्य कोई दिव्य बालिका थी, दिव्य कन्या थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। सोचने लगे, निमंत्रण तो मैं दे आऊं, परंतु भंडारा कैसे करूंगा, कैसे प्रबंध करूंगा? इतनी तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर क्या करूं? ना जाऊं, परंतु यदि कोई कन्या दिव्य शक्ति है तो अवश्य ही यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कन्या की कई बात को ही मुख्य रखा। निकल पड़े आसपास के कुछ गांवों और घरों में भंडारे का निमंत्रण देने। देख लीजिए पंडित जी, एक बार फिर सोच विचार बताइए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर आपको हमारे गुरुजी के कोप का सामना करना पड़े। हमारे गुरुजी चाहें तो क्षण भर में आपको क्रोधाग्नि से आपके पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे, भस्म कर देंगे। भैरवनाथ जी ने पंडित जी श्रीधर जी को समझाने का प्रयत्न किया। पंडित जी, आप शायद नहीं जानते हैं, हमें एक बार देवराज इंद्र ने भी भोजन का निमंत्रण दिया था। वह भोजन लाते रहे, हम योगी जन खाते रहे। बेचारे इंद्रदेव, पूरी इंद्रपनी में भोजन का अकाल पड़ गया था। सभी भागे भागे फिरते रहे और अंत में हमें भरपेट खाना ना खिलाकर क्षमा मांगने लगे। हा 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 हा, हमें तो इंद्रदेव भी पेट भरकर भोजन ना खिला सके। वे हंसकर बोले, आप हमें भोजन का निमंत्रण देकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पंडित जी, आप साधु संत हैं, योगी हैं, भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। भंडारे का निमंत्रण मैंने आसपास सभी जगह दिया है। मैंने अपना कर्तव्य जानकर ही आपको कल घर आने और घर पधारने की प्रार्थना की। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े भंडारे का आयोजन कर सकूं। फिर भी श्रीधर जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, फिर भी मैं क्या योगी नाथ, उस कन्या का यही आदेश है। श्रीधर जी ने कुछ हिचकिचाहट के साथ निवेदन किया, कन्या? कौन कन्या? यह भी खूब रही, एक अकेली कन्या पूरी योगियों के दल को खाना खिलाएगी, पूरे गांव का भंडारा करेगी। अरे वाह! देखिए तो गुरुजी, यह पंडित जी क्या कह रहे हैं, अकेली कन्या सबको खाना देगी। भैरवनाथ ठाका लगाकर हंसने लगे, परंतु उनके गुरु गोरखनाथ के बीच में ही उन्हें रोककर कहा,
भाई परीक्षा करने में क्या नुकसान है, हमें कल इनके घर चलकर देख लेना चाहिए कि ऐसी कौन कन्या है। आप हाथ उठाकर गुरुजी ने पंडित जी श्रीधर जी से कह दिया, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर हम पहुंच जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते रहे, थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातःकाल होते ही फिर इस विचार में खो गए कि भंडारे का प्रबंध कैसे हो सकेगा। न मालूम समय कैसे बीत गया। सोचते सोचते भीड़ एकत्रित होने लगी। दोपहर का समय, चमकीली धूप। श्रीधर जी अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे होगा। तभी उनके कानों में चिमटा बजाते हुए अकल ध्वनि सुनाई पड़ी, अकल निरंजन जय भोलेनाथ। सामने देखा तो दल बल के साथ जोगी भैरवनाथ और गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। कौतूहल बढ़ गया। गांव के सभी लोग कुटिया के बाहर इकट्ठित होकर देखने लगे। तरह तरह की बातें आपस में करने लगे। कोई कहता कि पंडित जी तो आज फंस गए। दूसरा कहता, देखो सही, अभी पूरे गांव की नाक कटेगी। बिना सोचे समझे इतने गांव वालों का भंडारा कह दिया, कोई हंसी खेल है क्या। स्त्रियां भी फुसफुसाने लगी। सभी कुछ ना कुछ बातें करने लगे। तभी धूप अचानक फीकी पड़ गई। कुछ बादल घिर गए, फिर एक क्षण के लिए अंधेरा हुआ। एकदम पहले से भी कहीं अधिक प्रकाश निखर आया। धूप कड़कड़ाने लगी और आश्चर्य यह कि दिव्य कन्या लाल किए हुए कमंडल में लिए त्रिशूल कंधे पर रखे श्रीधर जी के सन्मुख खड़ी थी। किसी को पता नहीं लगा कि वह कन्या कब और कहां से प्रकट हो गई। भक्त जी चिंता छोड़ो, अब सारा प्रबंध हो जाएगा। उठिए, सबसे पहले जोगियों जी से कहिए कि कुटियों में जाकर भोजन ग्रहण करें। श्रीधर जी के उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन करने के लिए योगियों और जोगियों से कुटिया में पधारने को कहा। गुरु गोरखनाथ जी बोले, हम अपने 360 चेलों सहित आपकी छोटी सी कुटिया में कैसे बैठ सकते हैं। हमारे लिए तो बाहर खुला स्थान ही ठीक रहेगा, कुटिया तो बहुत छोटी है। पंडित जी आप भोजन यहाँ ले आइए। इस पर श्रीधर जी ने कहा, उस कन्या ने आपको कुटिया में पधारने के लिए कहा है। गुरुजी ने पीछे पीछे एक एक करके सभी शिष्य कुटिया में जाते और बैठ जाते। ऐसा लगता कि अभी कुछ स्थान खाली है। धीरे धीरे सभी शिष्य आराम से कुटिया में समा गए और चमत्कार यह हुआ कि कोने में फिर भी थोड़ी सी जगह खाली बच गई। बाहर सब गांव वाले बैठ गए। भंडारा प्रारंभ हुआ। दिव्या कन्या ने जब अपने कमंडल से सबको भोजन देना प्रारंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार भोजन मिल रहा था। भांति भांति के व्यंजन अपनी अपनी इच्छा अनुसार लेकर सब रुचि खाने लगे। यह देखकर गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी ने परस्पर विचार किया कि वह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है, पर यह वास्तव में कौन है इसका पता लगाना चाहिए। कन्या धीरे धीरे भोजन परोसती हुई भैरवनाथ जी के पास पहुंची। बालिका, तूने सबको अपनी इच्छा अनुसार भोजन परोसा है, मुझे भी मेरा मनपसंद भोजन मिलना चाहिए। कन्या बोली, बोलो योगीराज, क्या चाहिए तुम्हें। माता कुछ सब कुछ जानते हुए भी अंतर्यामी होने पर भी जैसे कोई लीला करना चाहती थी कि जिस प्रकार कोई बाजीगर अपने खिलौने के साथ खेलता है, आगे पीछे करता भागता है, बातें करता है, ठीक उसी प्रकार माता ने भी कोई खेल रचना चाहा होगा। इसीलिए भैरव के मन की सारी बातें जानते हुए कन्या रूपी माता ने प्रत्यक्ष में भैरव के मुझ से ही सुनना चाहा। तो ला फिर कन्या, मुझे मांस मदिरा का भोजन दे। नाथ जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक वैष्णव ब्राह्मण की कुटिया में विराजमान हैं और यह भंडारा केवल वैष्णव भंडारा है। अब जो कुछ वैष्णव भंडारे में मिल सकता है वही तो मिलेगा और वही मांगिए आप। भैरवनाथ जी अपने हट पर ही रहा। वह कन्या की परीक्षा लेना चाहता था, तर्क वितर्क कर रहा था, जिद करता रहा। क्रोध करके भैरव ने जैसे ही कन्या का हाथ थामना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरव
भी कोई साधारण योगी नहीं था। आंखें मूंद कर समाधि लेकर बैठ गया और थोड़ी देर में ही योग विद्या के बल प्रभाव से उसने जान लिया कि कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिरकार यह शक्ति कौन है, यह कन्या कौन है, कौन सी अद्भुत शक्ति है। इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह अपने गुरु गोरखनाथ से आज्ञा मांगने लगा। गुरुजी, मैं कन्या का पीछा करता हूँ और पता लगाऊंगा कि यह कन्या कौन है, कहाँ इसका निवास स्थान है, यदि इसे कोई सिद्धि प्राप्त है तो कहाँ से हुई है, कैसी हुई है। इन सब बातों की जानकारी हमें अवश्य करनी चाहिए। इस कार्य पर जाने के लिए आप क्या आज्ञा देंगे मुझे? जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, ईश्वर कल्याण करेंगे। भैरवनाथ अकेले ही त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ चला। उसे तो कन्या को पकड़ लेने की धुन सवार थी। वह समाधिस्थ होकर कुछ देर तक पवन रूपी कन्या का मार्ग देखता रहा और उसी ओर पीछे पीछे चलता रहा। पंडित श्रीधर जी की कुटिया से दिव्या कन्या को लोप होते हुए दूसरा दिन था। पंडित जी अत्यंत बेचैन हो उठे। उनकी दशा ठीक उसी प्रकार हो गई जैसे किसी मछली को तालाब से निकलकर बाहर फेंक दिया गया हो। जल के बिना मछली जिए तो कैसे जिए। वे निरीह भाव से लगातार शून्य की ओर देखे जा रहे थे। न खाना, न पीना, न किसी से बातचीत। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी प्यासे के हाथ से सागर छिन गया हो। दिन ढल गया, रात्रि आ गई। भूखे प्यासे ही सो गए। सोते हुए पंडित श्रीधर को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर कोई हाथ फेर रहा है। कोमल स्पर्श पाते ही श्रीधर जी की दृष्टि घुमाकर देखा तो साक्षात देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर त्रिशूल, आभूषण एवं समस्त आयुधों से सुसज्जित होकर उनके सामने बैठी है। पंडित जी ने साष्टांग प्रणाम किया, नतमस्तक होकर स्तुति की, दीप जलाया। माता ने उनसे कहा कि आपने अंजल क्यों त्याग दिया? भूखे रहकर भी कभी भजन होता है। चलिए आज मैं आपको अपने धाम के दर्शन करवा देती हूँ। श्रीधर जी माता के पीछे हाथ जोड़कर चलने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि सब कुछ यंत्रवत हो रहा है। उन्होंने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। किसी अदृश्य गुफा तक जा पहुँचे। गुफा का प्रवेश द्वार काफी छोटा होने के कारण वह लेटकर अंदर गए। गुफा के अंदर माता ने उन्हें अपना स्थान दिखाया। दर्शन करके भक्त जी गदगद हो गए। बारंबार शीश झुकाकर विनती और स्वयं को कृतार्थ किया। फिर गुफा के बाहर निकले और जैसे ही बाहर की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी तो उनकी निद्रा खुल गई। प्रातः हो चुकी थी। सूर्यदेव की लालिमा आसमान पर उभरने लगी थी। श्रीधर जी की आंखें मलते हुए जय माता दी कहते हुए उठ बैठे। पंडित श्रीधर जी उठे तो मन प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब भी पुलकित था। माता का सिंहवाहिनी स्वरूप अब तक उनके मानस पटल पर अंकित था। पर्वतीय मार्ग के स्थान, सुंदर गुफा का प्रवेश द्वार और गुफा के अंदर भगवती के पिंडी रूप में दर्शन उन्हें किसी फिल्मी दृश्य या कहानी के दृश्यों की भांति पूरी तरह से याद थे, जैसे किसी ने कहानी सुनाई हो या साक्षात उन्होंने आमने सामने कुछ चलचित्र का दर्शन किया हो। पूरे 9 महीने बीत चुके थे। बीते 9 महीने के बाद भैरवनाथ पर्वत पर इधर उधर भटक रहा था। बड़ा परेशान लग रहा था। कई बार उसने अपनी समस्त चित्रवृत्तियों को एकाग्र करके समाधि लगाई थी। योग विद्या की जितनी भी जानकारी थी सारी प्रयोग करके भी वह निश्चित न कर पाया कि कन्या कहाँ गई। उसे लगता था कि कन्या है तो वह अन्य किसी पर्वत के किसी भाग में, परंतु कहाँ है? जाने का मार्ग स्पष्ट नहीं था। पहली बार उसने देखा कि उसके साथ बंदर लांगुर वीर झंडा लेकर चल रहा था। फिर कन्या ने अपना तीर चलाकर पत्थरों के बीच से पानी निकाला। उस स्थान पर पहुंचने के बाद भैरव ने फिर समाधिस्थ होकर देखा कि वह कन्या ऊपर जाकर खड़ी है। भैरव ने जाकर देखा तो पैरों के चिन्ह साफ साफ पत्थर पर दिखाई दे रहे थे। ऊपर का मार्ग भी उसने अंदाजा लगा लिया था। फिर अचानक ही ऐसा लगा कि कन्या कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। वह सारे पर्वत पर 9 माह तक खोजता रहा, परंतु जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने फिर भी खोजने का काम जारी रखा।
क्या आपने किसी कन्या को यहाँ आते जाते देखा? एक वृद्ध तपीश्वर साधु को देखकर भैरव ने पूछा। नाथ जी, शायद आपको मालूम नहीं है, इस पर्वत पर स्वयं महादेवी निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कौन आ सकता है? परंतु मैं उस कन्या को ढूंढ रहा हूँ जो पूरे 9 महीने से इसी पर्वत पर कहीं छिपी हुई है, जिसको मैंने स्वयं इधर आते हुए देखा था। वह कन्या कहीं इसी गुफा में तो नहीं है? ऐसा कहते हुए भैरवनाथ बस देख ही रहे थे और उनकी बातें सुने जा रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने एक छोटी गुफा देखकर उसमें घुसने का उपक्रम करने लगे और तपीश्वर ने भैरव का मार्ग रोक लिया। गुफा के द्वार के सामने खड़े हो गए और बोले, ए मूर्ख, जिसे तू साधारण कन्या समझता है वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है। अब तेरी भलाई इसी में है तो भक्तों आदि कुमारी कहते हैं, अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने एक कौमार्य व्रत धारण किया है। इसी से उस स्थान को आज भी आदि कुमारी से नाम से जाना जाता है। फिर वो तपीश्वर बोलते हैं, अब तेरी भलाई इसी में है तो कि तू वापस चला जा। शास्त्र में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी मनुष्य का अंत समीप आ जाए तो उसकी अक्ल भी मारी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही भैरव नाथ के साथ भी हो रहा था। ज्यों ज्यों तपीश्वर उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, त्यों त्यों उसकी बुद्धि में हट प्रवेश करता जा रहा था। जैसे किसी की बुद्धि अथवा ज्ञान हर लिया जाए तो उसकी विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, वैसे ही भैरवनाथ की सोच या विचारने की शक्ति क्षीण हो गई थी। वह निरंतर हट कर रहा था। तो भक्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 भक्तों में शेयर कर दीजिए। गुफा के अंदर बैठी माता जगदम्बा यह सब देख रही थी। उन्हीं की आज्ञा से तो ये सारी लीलाएं हो रही थी। वह तो चाहती थी वही भैरव का काम तमाम कर सकती थी, परंतु जगत के स्वामी यदि कोई खेल रचाना चाहे तो वह उन्हें कौन रोक सकता है। संसार का प्राणी तो उनके हाथों में खिलौने की तरह है। वह जैसे खेल करे चाहे उसी क्षण छोड़ दे। कुछ इसी प्रकार से माता भैरवनाथ के साथ कौतुक कर रही थी। उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशूल द्वारा गुफा में दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। महाशक्ति आगे बढ़ी, भैरव पीछा करता रहा। अनंत देवी त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा तक जा पहुंची। देवी ने भैरव को आदेश दिया, जोगी तुम वापस चले जाओ, किंतु भैरव न माना। देवी ने गुफा के द्वार पर वीर लंगूर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया ताकि भैरव अंदर ना आ सके। स्वयं दिव्य कन्या गुफा में प्रवेश कर गई। यह देखकर भैरव भी अंदर घुसने की चेष्टा करने लगा। लांगुर वीर ने रोका। महामाई के आज्ञा अनुसार गुफा के अंदर जाना मना है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं भैरव बली हूँ, जहाँ मेरा जी चाहे जा सकता हूँ। और यह कहते हुए भैरवनाथ जी ने गदा छीन लिया। क्रोधित होकर लांगुर वीर ने अपनी गदा वापस लेकर भैरव पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। भैरव बार बच्चा गया। बार बार इस तरह ही चलता रहा। फिर गदा लेकर काफी देर तक खींचातानी होती रही। गुफा के अंदर विराजमान जगमाता सारा खेल देख रही थी। धीरे धीरे लांगुर वीर परास्त होने लगे। भैरव ने उसे दूर धकेल दिया और गुफा में प्रवेश करना चाहा। यह देखकर शक्ति ने स्वयं चंडी रूप धारण करके तलवार से भैरव जी का वध कर दिया। संभवतः देवी माता को इतना ही खेल रचना था। जब कोई चाबी घुमाता रहे और खिलौना उसकी मनमानी हरकत ना करे तो उसका मनपसंद खेल ना दिखाए तो वह उसे तोड़ भी सकता है, क्योंकि वह तो खिलौने का स्वामी है, मालिक है। उसी प्रकार प्राणियों की स्वामिनी महादेवी ने भी एक खिलौना तोड़ दिया। तलवार का वार इतना तेज हुआ कि भैरव का धड़ तो वहीं गुफा के पास सिर नीचे ऊपर पर्वत की चोटी पर गिर गया, जिसे आजकल भैरव घाटी कहा जाता है। भैरवनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक सिद्ध पुरुष, महाबली तथा योगी था। सिर धड़ से जुदा हो गया, फिर भी उसकी चेतना नष्ट न हुई। वह अपने किए पर परेशान हो गया, पश्चाताप करने लगा।
हे आदिशक्ति, हे कल्याणकारी माता, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथ से हुई है। सो मुझे तो मोक्ष मिलेगा ही। परंतु हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके रूप से अपरिचित था। हे माँ, हे जगदम्बे, अगर तूने क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी ही समझेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता न हो को माता। भैरव के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर माता का हृदय पसीज गया। जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी भी पूजा हुआ करेगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। श्रद्धालु मेरे दर्शन के पश्चात में तेरी भी दर्शन किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की मनोकामना तभी पूर्ण होगी। इसी वरदान के अनुसार यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार में होकर माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए भैरव मंदिर जाते हैं। जिस स्थान पर भैरव जी का सिर गिरा था उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। जिस दिन से भक्त श्रीधर ने स्वप्न में माता के साथ उनके धाम में गुफा के दर्शन किए थे, उसी दिन से उन्होंने वैष्णो देवी के साक्षात दरवाजे की खोज का काम शुरू कर दिया था। स्वप्न में देखे मार्ग के अनुसार वे त्रिकूट पर्वत पर चढ़ते गए। कई बार उन्हें ऐसा लगता कि वह भूल गए हैं, फिर स्वयं ही स्वप्न के दर्शन याद आ जाते और फिर रास्ता दिखाई दे जाता। इसी प्रकार खोजते खोजते उन्होंने एक दिन गुफा का द्वार देख ही लिया और फिर गुफा में प्रवेश कर गए। माता के चंडी के रूप में दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने बारंबार हाथ जोड़कर जगदम्बे माता की आराधना की और कई प्रकार स्तुति और प्रार्थना करते रहे। वे नित्य प्रति पवित्र पिंडियों का स्नान, पूजन, आरती आदि करके भांति भांति सेवा करते रहे। उनकी श्रद्धा एवं भक्ति को देखकर माता ने उन्हें साक्षात दर्शन किए कि 4 पुत्रों का वरदान दिया। माता ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हारा वंश युगों युगों तक मेरी पूजा अर्चना करता रहेगा और सुख शांति धन धान्य वैभव सभी सब कुछ प्राप्त होगा। और अब तक पंडित जी के वंशज माता की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। प्रचार बढ़ता जा रहा था। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने लगे और तीर्थ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी। माता रानी के जयकारे लगाते हैं। अब प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, पर्वत वाली जय माता दी, आस पुजांदी जय माता दी, बछड़े देंदी जय माता दी। अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी। बाण गंगा मन हो चंगा, आदि कुमारी लगदी प्यारी, झांसी छत्ते थकान उतारी, हाथी मत्था पाप लत्था, बिच गुफा दे दर्शन मादे, शेर सवारी लगदी प्यारी, जेड़ा भी दर तेरे आए, मन दिया मुरादा पाए। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। जय माता दी। भक्तों, कथा होने वाली है बाबा जित्तो व छड़ी स्थान की कथा। प्राचीन काल में जम्मू के समीप धार नामक गांव में जित्तो नाम का एक व्यक्ति माता वैष्णवी देवी का परम उपासक था। भक्त जित्तो को ही बाबा जित्तो के नाम से भी पुकारा जाता है। जित्तो भक्त के खेत गांव के से 12 कोस की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला जाता था और दिन भर काम करने के बाद शाम को ही लौटकर भोजन किया करता था। जिस गांव में वह रहता था उसमें पानी का अभाव भी था। जित्तो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु परेशानी यह थी कि उसको कोई संतान नहीं थी। जित्तो की दृढ़ भक्ति को देखकर एक बार वैष्णो देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। जित्तो ने कहा कि मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। माता ने इसे स्वीकार करते हुए कुछ भी मांगने को कहा तो भक्त जित्तो ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है, अतः यह दोनों अभाव दूर कर दे। माता ने उत्तर दिया, हे भक्त, तुम अपने घर में एक
पंखुड़ा पालना लाओ, उसमें मेरे स्वरूप जैसी कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गांव में पानी का झरना भी फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जो स्नान करेगा उसके सभी रोग दूर होंगे। इतने कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे ही दिन जित्तो अपने घर पालना ले आया। वह माघ शेष मास की चतुर्थी का दिन था। उस पालने में दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई। जिस समय कन्या प्रकट हुई ठीक उसी समय गांव में झरने का जल निकला। पानी की कमी दूर हुई देखकर ग्रामवासी सुखी हो गए और सब लोग माता वैष्णो देवी के भक्त जित्तो की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे जब कन्या 12 वर्ष की हो गई तो वह अपने पिता को भोजन देने 12 कोस दूर खेतों पर जाने लगी। एक बार वह जब जित्तो के खेत में चावलों की फसल तैयार हुई तो कुछ लुटेरों ने आकर मारा, फसल लूटकर ले गए। उस समय दुखी होकर जित्तो ने वैष्णो देवी को याद किया। माता सिंह की सवारी पर जित्तो को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, हे भक्त, तुमने मुझे क्यों याद किया है? जित्तो को माता के प्रत्यक्ष दर्शन का वरदान पूरा हुआ और जित्तो उनके चरणों पर गिरकर बोला, लुटेरों ने आकर मेरी फसल लूट ली और मुझे मार पीट कर छोड़ गए। इसी कारण दुखी होकर आपको याद किया। मैं अभी उन लुटेरों को पकड़वाकर तुम जो चाहोगे दंड दूंगी। माता का स्वर था। माता ने ऐसा कहा, लेकिन भगत जी ने कहा, उन लुटेरों के कारण ही तो आज मुझे आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैं अब उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही करें कि जो लोग मेरे चावलों को खाएं वे और उनकी संतानें स्वयं ही इस स्थान पर आकर अपने दोष स्वीकार कर ले। ऐसा करने से अन्य लोगों को दुष्कर्म से बचने की प्रेरणा मिलेगी। यह सुनकर माता ने कहा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। अब प्रत्येक वर्ष जिसने तेरे चावलों को खाया होगा यहाँ आकर अपना दोष प्रकट करेंगे। अन्य श्रद्धालु भी जो इस स्थान के दर्शन को आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माता तो लोप हो गई। जित्तो के दर्शन के बाद जीवन व्यर्थ जानकर प्राण त्याग दिए। उधर जब पुत्री अपने पिता का भोजन लेकर खेत में गई तो पिता को मृत देकर वियोग में उसने भी प्राण छोड़ दिए। घटना जिस स्थान पर हुई उसे छिड़ी कहा जाता है। यह स्थान जम्मू से 10 कोस की दूरी पर आपको यह अचामक गांव मिलेगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को मेला लगता है। जिन लोगों ने भक्त जित्तो के चावल लूटे थे उनकी संतानें इस स्थान पर आकर धरती पर सिर पटक पटक कर अपना दोष स्वीकार करती हैं और चावलों की खिचड़ी सब में बांटती हैं। भक्त जित्तो को बाबा जित्तो और उसकी पुत्री को बुआ बाल कन्या के नाम से भी याद किया जाता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 भक्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। महाराजा रणदीप जी की कथा। लगभग 300 वर्ष पहले जब भारत के मुगलों का राज्य था उस समय जम्मू में महाराजा रणजीत देव राज्य करते थे। दिल्ली के बादशाह की प्रबल इच्छा थी कि वह किसी प्रकार जम्मू के शासक को अपने अधीन कर ले और उसके लिए लाहौर के प्रतिनिधि को कई बार आदेश दिया, परंतु उस समय जम्मू जैसे पहाड़ी राज्य पर चढ़ाई करना आसान बात नहीं थी। इसलिए लाहौर के प्रतिनिधि मीर मन्नू की महाराजा रणजीत देव जी को धोखे से बुलाकर कैद कर लेने की योजना बनी। उधर महाराज जी भी इनके इरादे को समझ गए और इनके बार बार बुलाने पर भी लाहौर ना गए। कुछ समय पश्चात एक बार महाराजा रणजीत देव शिकार के लिए गए। जब वे त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे तो वहां चट्टान पर बैठी दिव्य कन्या के दर्शन किए। उस दिव्य कन्या ने उन्होंने उसका नाम और अपने नगर का रास्ता पूछा तो देवी ने कहा, राजन, मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं इस गुफा में मेरा निवास है। यह कह उसने राजा को उसके नगर का मार्ग भी बता दिया। इस पर राजा ने देवी से पुनः पूछा, हे देवी, लाहौर का राज्यपाल मुझे छल से पकड़ने के लिए बार बार बुलाता है, मैं क्या करूं? तो देवी ने कहा, तुम बिना संकोच के यहाँ जाओ, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर देवी एकदम लोप हो गई। कुछ दिनों के बाद जब राज्यपाल ने महाराजा रणजीत देव को फिर लाहौर बुलाया तो महाराजा देवी के आश्वासन पर चले गए। महाराजा के लाहौर पहुंचते ही मीर मन्नू ने उन्हें कैद कर लिया। तब रात्रि को देवी
ने महाराज को स्वप्न में कहा कि तुम चिंता न करो, कल तक राज्यपाल तुम्हें अपने आप ही छोड़ देगा। दूसरे दिन अचानक ही महाराज को कैद से मुक्त कर दिया गया और राज्यपाल ने महाराज से संधि कर ली। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह देव ने 57 बरस तक निष्कंटक राज्य किया। अपने शासनकाल में महाराज ने वैष्णो देवी की गुफा तक के मार्ग को बहुत अच्छी तरह से साफ कराया, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह स्वयं भी कई बार नंगे पैरों देवी के दर्शन के लिए जाते रहे। जय माता दी भक्तों, आज सुनेंगे हम दयानु भक्त की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक दयानु भक्त 1000 यात्रियों सहित दिल्ली से माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में जाकर दयानु भक्त को पेश किया गया। बादशाह जी ने पूछा, तुम इतने आदमियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? दयानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। तो अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? दयानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे हृदय की गई हुई प्रार्थना स्वीकार करती हैं। जो सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते रहते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भक्त हो तो कोई करिश्मा करके दिखाइए, हम मान लेंगे। दयानु ने निर्ममता से उत्तर दिया, श्रीमान मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक और सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? यह तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है, यह तुम्हारी इबादत भक्ति झूठी है। इम्तिहान के बाद हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस घोड़े की गर्दन काट दी गई। दयानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने दयानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बादशाह से विदा होकर दयानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा पहुंचा। स्थान पूजा आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर दयानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, हे अंतर्यामी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ कर देना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार ना करेंगी तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। माँ उत्तर दें, माँ मुझे कुछ बताएं, माँ कुछ बोलें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपने शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और दयानु भक्त सिर से धड़ से जुड़ गया और भक्त जीवित हो गया। माता ने अपने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो, लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वो वर मांगो। दयानु भक्त ने माता के चरणों में सिर छुआकर प्रणाम निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी और भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि हे जग माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश काटकर नहीं दे सकता। कृपया करके मातेश्वरी किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर दिया करें। तथास्तु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से ही प्रार्थना की गई मनोकामना पूर्ण करूंगी। और यह कहकर माता जी अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुट गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमीन
में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से ये करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद करवा दें, इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह भी खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे को फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का भाग उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, ज्योति का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। आप जो मुनाफिस हो सके वह करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर सवामन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाए, तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग ले। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवामन 50 किलो भारी सोने का छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वालाजी पहुंचे। वहां दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने आप पश्चाताप होने लगा। सोने के छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था और न ही पीतल, न तांबा, न सीसा। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। यह चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा भीख मांगी। नियमानुसार माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। ऐसा था अकबर बादशाह। बाद में जब उन्होंने माता का चमत्कार देखा कि हाँ, कोई इस धरती पर शक्ति है, तो उन्होंने सभी को कहा कि जो भी कोई माता के दर्शन करने जाना चाहता है वह जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि वह अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में बाईं ओर रखा हुआ है, आज भी देखा जा सकता है। बोल साचे दरबार की जय। राजा चंद्रदेव जी की कथा। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दीन दुखी नित्य भोजन पाते थे। राजा को भी किसी प्रकार की चीज की कमी ना थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, बस यही दुख था। एक दिन राजा रानी गंगा स्नान करने हरिद्वार गए तो तब वहाँ पर उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर बोले, हे राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापिस आकर उन्होंने चंडी यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी वर्ष एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के युक्ति होने तक उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ हो गया। और कुछ समय बाद जब चंद्रशील का विवाह था तो महात्मा हंस देव जी स्वयं जम्मू पधारे। वहीं उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा का ललाट देखकर कहा कि वह 7वें दिन विधवा हो जाएगी। इस पर सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है, उनकी कृपया हो तो मौत टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह के बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनका देहांत हो गया। चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण किया कि जब तक वैष्णो देवी उसके पति को जीवित नहीं करेगी वह पूजन नहीं करेगी। उसके बाद उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार रहते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि पति के बिना मैं कोई वर मांगने की अधिकारी नहीं हो सकती। इस पर देवी जी ने शांताकार को जीवित कर दिया और चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे। चिनाब के तट पर उसे वजीराबाद में इसकी याद में मंदिर बनाया है और यात्री माता के दर्शन कर मनवांछित फल पाते हैं। तो ये आपको कथा कैसी लगी है? कथा अच्छी लगी है तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी भक्तों, आज सुनते हैं तारा रानी जी की कथा। हर जागरण के बाद यह कथा सुनाई जाती है। कहते हैं जिन्होंने पूरा जागरण में सम्मिलित नहीं हो सके तो वह तारा रानी की कथा सुन सकते हैं, तो उनका जागरण कंप्लीट हो जाता है। और 5 भक्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर जो आप माता वैष्णो देवी को मानते हैं, माता को मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा। तारा रानी की कथा। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार है। महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास करती थी तथा माता के जागरण से प्रेम के साथ कीर्तन व महात्म्य कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को यह पता लगा कि उसने रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने सिरोधार्य कर दिया और कहा, साथ ही पश्चाताप का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप धुल जाते हैं, छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगे। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचाया। और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता बोला जाता है, क्योंकि यह किसी ने गलत उच्चारण कर दिया था। तो यहाँ पर हम 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता बोलेंगे। तो अब सभी ग्रंथों में वैसे तो ठीक कर दिया गया है, पर कुछ ग्रंथ रह गए हैं, कुछ पुरानी बुक्स किताबें रह गई हैं जिन पे 33 करोड़ देवता लिखे गए हैं। तो यहाँ पर 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता को नियंत्रण देकर वापस पहुँचा। और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को यह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आ गए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने निर्ममतापूर्वक उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता न चला। वह सर्प खीर में की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, वह बहन के शब्दों को सिरोधार्य इस जन्म में छिपकली बनी सर्प भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारे घर की दीवार पर चिपके समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी तो उसकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा कहने लगे, खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा और सब आश्चर्यचकित रह गए। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर में कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारा मती के नाम से अयोध्या प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सप्रस ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली मंगवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि वह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है।
अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। जब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी है, राजन आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी की आदि जड़वा दे, फिर उस लकड़ी के संदूक के अंदर बंद करके नदी में प्रवाहित कर दे, नदी में बहा दे। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक देखकर अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं किया गया तो नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाए। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रशंसा का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपनी कन्या के स्थान पर उसे ही अपना कन्या मान लिया। संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। एक उसकी पत्नी के अंदर भी एक ममता जाग गई। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो मेहतर ने उसका विवाह अयोध्या के सहजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मन दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई किया करती थी, आदि का काम करती थी, साफ सफाई। और एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म को पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। तब भगवती दुर्गा माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि देवी माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जब लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं तो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, हे माँ, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो वह एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता चैचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृथा करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए देकर जा, आज तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर नहीं जा सकते, देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में कोई ऊंच नीच कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेगी तो समय सेन नाई ने सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेन नाई से सब कुछ सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी मेहतर के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने की
उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो चुका है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही तो उसने माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा हाथ का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल देखे तो जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जागरण में जा पहुंचे। वहां एक कोने में चुपकर बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगे तो प्रसाद कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज जी के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारावती महल की तरफ चली। तब राजा ने बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने जो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कुछ ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा फूल, चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारामती को साथ लेकर वापस महल लौट गए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से अपनी बिना किसी माचिस व चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र के मोह को त्याग कर रोहिताश्वर का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन देख के कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराध की क्षमा मांगी और सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हो जो तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा देवी एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हो गए। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता व सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश, सर्वमंगल होता है। सब कथा के बिना जागरण पूरा नहीं होता, यानी कि इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। इस कथा को जरूर सुना जाता है। तो चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और 5 भक्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस कहानी को। बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता।